हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 90 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने प्लाजो की कटिंग करना सीखा है। इस वीडियो में हम प्लाजो की स्टिचिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे आसन जॉइंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं प्लाजो में। जैसे हमारा आसन खिंचता है, हमारे आसन में झोल आता है, हमारा बैक पार्ट फ्रंट में आ जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से प्लाजो अच्छा लुक नहीं देता। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट में भी हमने राइट वाला साइड लिया है, जिस साइड हमें पॉकेट अटैच करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही पॉकेट लगा रहे हैं और वो भी राइट साइड में। ये हमारा पॉकेट है। सबसे पहले हम चौक से मार्क करेंगे। देखो, यहाँ से जितने भी इंच पर आपको अपनी पॉकेट को लगाना है, क्योंकि बहुत लोग ऊपर प्लाजो पहनते हैं, बहुत लोग नेवल से नीचे पहनते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऊपर भी पॉकेट नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना है। हम यहाँ पे 1.5 इंच, हाफ इंच अंदर वाली साइड मार्क करेंगे। उसके बाद जितना जितना आपका साइज है, जैसे आपका साइज ये 5 से 6 इंच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हैंड साइज, हाथों के साइज के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ 5.5, तो हमें यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है। बहुत लोगों का हाथ बहुत हैवी होता है, तो फिर आपको ये 6 इंच लेना है। अगर आप मीडियम साइज में बना रहे हैं तो आपको ये 5.5 लेना है। स्ट्रेट लाइन। अब इसी लाइन के ऊपर आपको स्टिचिंग लगाना है। निशान के बिल्कुल ऊपर से आप स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद दोनों साइड में कट लगाना है। पॉकेट को बाहर वाली साइड टर्न करना है और किनारे पर टॉप स्टिच लगाना है। अब इसको अच्छे से पॉकेट को पलटने के बाद प्रेस कर लेना है। अभी देखो, इसको ऐसे पलटना है, टर्न करना है और प्रेस कर लेना है। तब तक हमारा पॉकेट प्रेस होता है, तब तक हम दूसरा वाला साइड जॉइंट कर लेते हैं। देखो, हम जब भी प्लाजो जॉइंट करते हैं, हम एक तो ये मिस्टेक करते हैं कि हम ऊपर वाली साइड से, बेल्ट वाली साइड से जॉइंट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें हमेशा नीचे वाली साइड से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, जो हमने यहाँ पे कट लगाया है दोनों साइड में, उन दोनों कट को कट से मिलाकर आपको आधा इंच मार्जिन लेना है और उसके बाद आपको फ्रंट और बैक पार्ट को ऐसे जॉइंट करना है। इसके बाद हम एक और मिस्टेक करते हैं, हम आसन जॉइंट कर लेते हैं, लेकिन हमें आसन जॉइंट नहीं करना। अब हमें दूसरी साइड फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, जो हम दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइंट करेंगे।
और उसके बाद यहाँ पर भी आधा इंच मार्जिन लेंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से स्टिच कर देंगे, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। अब देखो, जब मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगाई तो मेरा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कोई भी छोटा बड़ा नहीं हुआ। आपका छोटा बड़ा होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आप कटिंग में मिस्टेक करते हो। और अगर आपका ये मिस्टेक होता है तो इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने इस प्लाजो की कटिंग आपको बताई है। अब दोनों साइड में पहले ओवरलॉक करेंगे, उसके बाद हमें आसन जॉइंट करना है और नीचे से लेंथ फोल्ड कर देना है। अब देखो, यहाँ पे हमारा पॉकेट के ऊपर अच्छे से प्रेस हो गया है। अब आपको सबसे पहले पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करना है और किनारे पर टॉप स्टिच लगा देनी है, यानी कि बहुत कम आपको मार्जिन लेना है सिलाई के लिए, ताकि दोनों पार्ट सिर्फ अटैच हो जाए। उसके बाद इसको पलटना है। पलटने के बाद आपको एक पैर की सिलाई लगानी है। इसके बाद ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड, दोनों साइड में आपको पॉकेट अच्छे से इसके साथ स्टिच कर लेना है, यानी कि साइड में भी हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर जब आप स्टिच लगाएंगे तो ये वाले पार्ट को गाइडलाइन ले लेना है। ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पर भी आपको ऊपर से पॉकेट को अच्छे से अटैच कर लेना है फ्रंट पार्ट के साथ। अब इस पार्ट के साथ भी आपको बैक पार्ट अटैच करना है। जब आप बैक पार्ट अटैच करेंगे तो आपने जो यहाँ पर पॉकेट के साथ गाइडलाइन लिया है, इस गाइडलाइन को ध्यान में रखना है और इसी गाइडलाइन के ऊपर आपको स्टिच लगा देना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। पॉकेट वाली साइड जब आप स्टिचिंग लगाएंगे तो चेक ज़रूर करना है कि आपका पॉकेट सिला तो नहीं है या फिर आपने यहाँ पर गैप तो नहीं छोड़ा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको आसन से सिलाई लगाना है, मतलब आसन की सिलाई नहीं लगाना है, ना ही आसन को अभी जॉइंट करना है, पहले आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है।
अब हमें दोनों साइड में ओवरलॉक करना है। उसके बाद आप नीचे वाली साइड से भी प्लाजो को फोल्ड करेंगे। देखो जैसे मैंने ये वाला पार्ट रेडी कर लिया है, इस पार्ट को मैंने प्रेस कर लिया है, ओवरलॉक भी कर लिया है। अब मुझे इसे नीचे से फोल्ड करना है। नीचे से देखो आपका कितना नीट एंड क्लीन हुआ है। अब इसको कैसे फोल्ड करना है, पहले आप ऐसे चेक करेंगे। आपने जितना भी मार्जिन लिया है फोल्ड करने के लिए, वहां पर आप ऐसे निशान लगा लेंगे दोनों साइड में। अब ये आपका लेंथ है। अब इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको एक 1 टाइम और फोल्ड करेंगे। बिल्कुल आपको पॉइंट से स्टार्ट करना है फोल्ड करना। इससे पैंट कभी भी, प्लाजो कभी भी नीचे से शेप खराब नहीं होगा। यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने ये वाले जॉइंट को किया है फोल्ड, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे स्टार्ट यहाँ से ही करना है। ऐसे फोल्ड करेंगे, जितना पार्ट फोल्ड करना है उतना फोल्ड करेंगे और इस तरह से दोनों पार्ट को मिला लेंगे। जैसे जैसे आप गाइडलाइन लेंगे वैसे वैसे ही आपका प्लाजो भी परफेक्ट बनेगा। अभी देखो प्लाजो को पहले नीचे से फोल्ड कर लिया जाता है ताकि नीचे वाली पार्ट से भी फिनिशिंग आ जाए। अभी देखो इसको हमने बिल्कुल गोलाई में फोल्ड किया है, इसमें कोई भी यहाँ पे जॉइंट नहीं है और अंदर से भी अच्छे से ओवरलॉक करके प्रेस कर दिया ताकि अंदर से भी फिनिशिंग अच्छी आए। अब हम आसन जॉइंट करेंगे। सबसे लास्ट में हमें आसन जॉइंट करना होता है। अब देखो आसन वाली पार्ट को इस तरह से पहले सेट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर रखेंगे। इधर भी आसन वाला पॉइंट जो भी है इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे। अभी देखो आसन के पार्ट जहां पर भी है इसको ऐसे आमने सामने रखना है, ऐसे मिलाना है और अब इसको आधा इंच मार्जिन लेकर स्टिच कर देना है आगे से पीछे तक पूरा एक साथ। इसीलिए हमारे आसन में झोल आता है, खिंचाव आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं फ्रंट वाले पार्ट में फ्रंट वाले पार्ट का आसन जॉइंट करते हैं, बैक में बैक का जॉइंट करते हैं। लेकिन फ्रंट से बैक तक जब आप एक साथ जॉइंट करोगे तो आपका आसन भी नहीं खिंचेगा, आपके आसन में झोल खिंचाव कुछ नहीं आएगा। आप ये ज़रूर एक बार यूज़ करें और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका प्लाज़ो कैसा बना, अभी तक कैसा बन रहा था और मेरा वीडियो देखने के बाद आपके आसन में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई या नहीं। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और डेफिनेटली आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी दूँगी। अब हमें आसन को पहले जॉइंट कर लेना है और फिर उसके बाद इसको अच्छे से ओवरलॉक करना है। लास्ट में हम सीखेंगे बेल्ट अटैच करना। देखो बेल्ट में भी हमारा बहुत झोल आता है, हमारे बेल्ट में बहुत खिंचाव आता है, क्योंकि जब हम बेल्ट जॉइंट करते हैं तो वो ऐसे पलट जाती है बेल्ट। वो इसलिए पलट जाती है क्योंकि बैक पार्ट हम एक्स्ट्रा लेते हैं और एक्स्ट्रा लेते हैं तो बैक पार्ट पीछे से उठा हुआ होता है, तो इसलिए हमारी बेल्ट में झोल आता है। पहले हम इसको अच्छे से ओवरलॉक कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी बेल्ट को जॉइंट करेंगे। ये हमारा बेल्ट है, पहले मैं बेल्ट को स्टिच कर लेती हूँ यहाँ से।
उसके बाद जो फोल्ड वाली साइड है इसको कट कर लेंगे। उसके बाद जॉइंट वाली जगह से प्रेस करेंगे, सिर्फ जॉइंट के ऊपर प्रेस करना है। अब इसके बाद लास्ट में हमें बेल्ट जॉइंट करना है। इसमें देखो, जैसे हम बेल्ट को जॉइंट करते हैं तो हमारी बेल्ट में झोल आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमारा बेल्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट राउंड होता है और हमारी बेल्ट सीधी होती है। अब मैं पीछे वाली साइड से बेल्ट को अटैच करूंगी। कोई भी एक जगह ले लेंगे। मैंने साइड वाला पॉइंट लिया है ताकि जॉइंट यहीं पर आ जाए बेल्ट वाला। यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन लेंगे बेल्ट को अटैच करने के लिए और बेल्ट को सीधा सीधा जॉइंट कर देंगे। कोई भी पार्ट लूज नहीं रखना है, कोई भी पार्ट खींचना नहीं है। दोनों कपड़ों को अच्छे से सेट करते जाना है और स्टिचिंग लगाते जाना है। जहाँ तक भी आपको अपनी बेल्ट को जॉइंट करना है, जैसे हमारा ये पूरा बेल्ट जॉइंट हो गया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद पहले आप जॉइंट ही लगा लें अपनी बेल्ट में। ऐसे बिल्कुल सीधा आपको जॉइंट लगा लेना है। उसके बाद नॉर्मल जैसे बेल्ट अटैच करना है वैसे ही राउंड में ऐसे आपकी बेल्ट अटैच हो गई है। हम चाहते थे कि हमारी बेल्ट में कोई भी जॉइंट नहीं आए, तो इसलिए हमारी बेल्ट में कोई भी जॉइंट नहीं आएगा। अब आपको बेल्ट का पार्ट ऐसे ऊपर की साइड टर्न करना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगानी है। इससे बेल्ट अच्छे से अंदर वाली साइड फोल्ड हो जाएगी, यानी कि सीधी साइड में। पहले हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। इसके बाद हमें बेल्ट को अच्छे से फोल्ड कर लेना है बाहर वाली साइड। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम आती है हमारी अब यहाँ पे, जब मैं ऐसे बेल्ट को फोल्ड करूँगी तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा झोल आ जाता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट वाली साइड से। तो ये मेरा फ्रंट साइड है।
यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे पॉकेट वाली साइड से। देखो ये पॉकेट भी लगा हुआ है और मैंने पॉकेट बिल्कुल इनविजिबल जैसे ही लगाया। ऊपर से हमारी पॉकेट का कोई भी आपको सिलाई नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पॉकेट है ही नहीं। तो बिल्कुल पॉकेट के जैसे ही आपको इस तरीके से जिप भी लगाना होता है। अगर आप जिप भी लगाएंगे तो वो भी आपको ऊपर से दिखेगी नहीं। देखो अब हम यहाँ पे ऐसे बेल्ट को फोल्ड कर रहे हैं। ये साइज हमारा होना चाहिए 1.25 इंच, क्योंकि मेरी लास्टिक का साइज भी 1.25 इंच है। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट टेप से ऐसे सेट कर लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका जो पार्ट होगा ये 1.25 इंच के अराउंड ही होना चाहिए। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब नीचे वाले पार्ट को मैं ऐसे खींचूंगी, नीचे वाले को खींचूंगी और ऊपर वाले को लूज रखूंगी। ये ट्रिक मुझे स्टार्टिंग से ही यूज़ करनी है ताकि मेरा लास्टिक बिल्कुल परफेक्ट लगे, मेरी बेल्ट में झोल ना आए। नीचे वाले पार्ट को खींच रही हूँ मैं, ऊपर वाले पार्ट को लूज रख रही हूँ। आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो मेरा यहाँ पे कोई भी झोल नहीं आएगा। नीचे वाले पार्ट को खींचना है, ऊपर वाले को ढीला रखना है। आप चाहें तो साथ के साथ लास्टिक भी लगा के अपनी बेल्ट को सेट कर सकते हैं, लेकिन ये वाली टेक्निक भी अच्छी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। ये बिगनर के लिए बहुत परफेक्ट है। नेक्स्ट कभी और किसी और वीडियो में मैं आपको लास्टिक अटैच करना सिखाऊंगी, तो वो वाली ट्रिक भी सिखाऊंगी कैसे आपको साथ के साथ लास्टिक लगाना होता है। साथ के साथ लास्टिक, साथ के साथ बेल्ट। नीचे वाला पार्ट खींचना है, ऊपर वाला लूज रखना है, तो कभी भी बेल्ट आपकी जरा भी झोल नहीं खाएगी। अभी देखो कितना परफेक्शन के साथ हमारी बेल्ट अटैच हो रही है। एक भी प्लेट अभी तक हमने नहीं डाला है अपनी बेल्ट में, और लास्ट तक हम ऐसे ही करते जाएंगे तो लास्ट तक हमारी बेल्ट ऐसे ही अटैच होने वाली है। हमें ये छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे साथ स्टिचिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप यही टिप्स और ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो जल्दी से पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। मजाक कर रही हूँ, आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही देंगे देखकर कि हाँ टिप्स और ट्रिक्स बहुत यूज़फुल हैं। अभी देखो थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है लास्टिक डालने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेल्ट पे प्रेस ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे पहले अगर मैं लास्टिक डाल दूँगी तो फिर यहाँ पे बहुत सारी प्लेटें आ जाएंगी तो मैं प्रेस नहीं कर पाऊँगी कंफर्टेबल होके। तो मैं पहले इसमें प्रेस करूँगी बेल्ट के ऊपर और फिर उसके बाद अपनी बेल्ट को अच्छे से लास्टिक डालूंगी। देखो अभी एक भी रिंकल्स नहीं आया ना। अभी मैं प्रेस करके भी दिखाती हूँ आपको। लास्टिक के लिए हमने 1.25 इंच वाली लास्टिक ली है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और ये बहुत अच्छी रहती है आपकी उसमें पैंट में भी डाल सकते हो आप, प्लाजो में भी डाल सकते हो। अभी देखो यहाँ पे लास्टिक का साइज़ हमारा 32 है, तो हम यहाँ पे 32 इंच का ही लास्टिक कट करेंगे, क्योंकि जैसे लास्टिक अटैच होता है उसमें थोड़ा सा आपका लास्टिक लगता ही है, वैसे ही आपकी लास्टिक बढ़ भी जाती है लगने के बाद। तो ये लास्टिक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, डालने वाले हैं इसमें। अब देखो प्रेस करने के बाद आपकी लास्टिक कितनी अच्छे से हो गई है। यहाँ पे लास्टिक डालेंगे तो और भी फिनिशिंग आ जाएगी। हमारी बहुत अच्छे से बेल्ट अटैच हो गई है, बिल्कुल भी हमारा ऊपर से कोई प्लेट रिंकल्स ऐसे घुमाव जो आता है बेल्ट में वो भी नहीं आ रहा है। चारों तरफ से बेल्ट बहुत अच्छे से लगी है। अब आपको लास्टिक डालना है इसमें। जहाँ से आपने ओपन छोड़ा है यहाँ से हम लास्टिक को डालेंगे ऐसे पिन अटैच करके लास्टिक में, और इस साइड से डाल के दूसरी साइड से लास्टिक को बाहर निकाल देंगे।
पिंस को निकाल देंगे और यहाँ पे लास्टिक को ऐसे डालेंगे। लास्टिक को पहले ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करके स्टिच कर लेते हैं। अच्छे से लास्टिक की जो प्लेटें हैं उसको अच्छे से सेट कर लेंगे चारों तरफ इक्वल, और लास्ट में सेंटर में सिलाई लगा देंगे। जहाँ से लास्टिक हमने डाला है वो वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। चलिए अब हम फाइनल आपको अपने प्लाजो को दिखा देते हैं। फाइनल प्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट को देने से पहले, तो इस तरह से प्रेस करेंगे पूरे प्लाजो को। प्रेस करने के बाद इस तरह से आपका प्लाजो का लुक आएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे प्रेस कैसे किया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जानना, कि जो भी हमारी ये लाइन बनी हुई है स्टिचिंग लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आनी चाहिए। आप कैसे चेक करोगे, आप एक कोई भी पिन ले लीजिए या फिर आप कोई भी एक निडल ले लीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि ये दोनों लाइन हमारी आमने सामने आई हैं या नहीं। क्योंकि कोई भी पिन जब आप लेते हैं, बॉल पिन भी, जैसे आप डमी पे कोई भी काम कर रहे हो तो बॉल पिन से, या फिर कोई भी निडल आप ले सकते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक निडल लिया और मैंने इसको ऐसे यहाँ से इस जॉइंट के पास से ही दूसरी तरफ डाला, तो ये इस जॉइंट के पास से ही निडल बाहर निकलना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखना है, तभी आपको लगेगा कि हाँ हमने प्रेस अच्छे से किया है। ये चीज़ें चेक करके ही अपने क्लाइंट को आप अपना प्लाजो देंगे। और मेरी तरफ से ये प्लाजो बिल्कुल डन है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज का स्टिचिंग वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आप हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे कॉल और कांटेक्ट करके आप अपनी सीट भी बुक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कुछ भी, अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना है वो आप कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन। अगर आप रियल में मेरी सारी वीडियोस को देखते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट भी करेंगे और आप मुझे बताएंगे भी कि आपको ये प्लाजो का कटिंग और स्टिचिंग समझ आया या नहीं आया, या इससे रिलेटेड कोई और भी आपका डाउट है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम आपके वो भी डाउट क्लियर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।